उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसद भी भड़के। कहा, उत्तर प्रदेश में चल रहा है जंगल राज, हाथरस और बिल्किस बानो के मामले में जो ढिलाई रही उसी का नतीजा यह लखीमपुर खीरी है। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाया है और योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद, इन्होंने भी लखीमपुर खीरी मामले में बीजेपी सरकार को घेरा है, योगी आदित्यनाथ को घेरा है। पहले आपको ये बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका कहना है कि लखीमपुर खीरी मामले में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण व दुष्कर्म के बाद उनके शव को पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है, क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने यूपी सरकार को घेरा है। कहा है कि उनकी प्राथमिकताएं जो है वो गलत है और जो भी प्रदेश के अंदर आपराधिक मामले हो रहे हैं उन तमाम आपराधिक मामलों को लेकर बहन मायावती ने यह ट्वीट किया है। बहन मायावती जी ने आगे अपने ट्वीट में लिखा है कि यह घटना यूपी में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावों की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ है। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली व प्राथमिकताओं में अवश्य सुधार करे। बहन मायावती जी ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि अपनी प्राथमिकताओं और कार्यशैली, कार्यप्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं और हाल ही में जो घटना हुई है लखीमपुर मामले की, लखीमपुर खीरी में 2 बेटियों को घर से अगवा कर लिया गया, उनका अपहरण हुआ, उसके बाद दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ और उनके शव को देखिए अमानवीयता इस प्रकार से है कि उनके शव को पेड़ से भी लटकाया गया। मतलब किसी भी समुदाय से आप कितनी नफरत करते हैं, ये जाति ही है कि किसी भी जाति की महिला हो उनके जीवन के साथ अवहेलना करती है और इस प्रकार से दर्दनाक किस्सा हमारे सामने आता है, दर्दनाक और नृशंस घटनाएं हमारे सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे लगातार आपराधिक मामले, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार जो है वो एडवर्टाइजमेंट करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महिलाओं पर उत्पीड़न लगातार हो रहा है। 2 नाबालिग बच्चों को, 2 दलित समाज की नाबालिग बच्चियों को अपहरण किया जाता है, उन्हें अगवा किया जाता है और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उनके जीवन की अवहेलना इस प्रकार देखिए कि वो दलित बच्चे हैं और जाति के आधार पर उनके साथ ये दुष्कर्म होता है और उनके शव को पेड़ पर लटकाया जाता है और ये दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटित हुई है। और इस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने कहा कि अपराधियों को कोई भी डर नहीं रहा है, वो बेखौफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उनकी कार्यप्रणाली सही नहीं है, गलत कार्यप्रणाली से काम कर रहे हैं और अपराधियों को कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का डर नहीं है। इस प्रकार की बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कही है और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम, इनका भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी इस घटना को लेकर, आपको यह भी बता दें कि जो रामजी गौतम है वो लखीमपुर खीरी ही उसी क्षेत्र से आते हैं और उनका यह कहना है कि लखीमपुर उत्तर प्रदेश में दलित बहनों को मार मार कर लटकाया गया और पहले मोहम्मदी फिर पीलीभीत में रेप और मर्डर की यह घटना यह सिद्ध करती है कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। दलितों और आदिवासियों को लेकर केंद्र व प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं है। माननीय राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेने की जरूरत है। जय हिंद।
बहुजन समाज पार्टी के सांसद, इनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और जो उनका केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं रहा, राज्य सरकार पर भी उनका भरोसा नहीं रहा। उन्होंने राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया है कि इस घटना का संज्ञान वे ले। संपूर्ण प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और आदिवासियों पर लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं और जो सरकार है, केंद्र की हो या प्रदेश की सरकार, गंभीर नहीं है SC/ST पर होने वाले अन्याय अत्याचारों को लेकर। और बहुजन समाज पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर राष्ट्रपति जी ने स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले पर स्थानिक पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, एक बार देखते हैं ये वीडियो। The guy Junaid, they were individually friends. ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। There was nothing which had come to our notice which was आपत्तिजनक, कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी। लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद शारीरिक संबंध बना जी ने, जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1, कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी PM में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। PM में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। PM अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि PM करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है, आपकी जो इच्छा होगी, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग PM हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो PM हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल है और वीडियोग्राफी है उसके तहत PM करवाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली का भी इस पर बड़ा बयान आया है। दानिश अली, इनका यह कहना है कि हाथरस की घटना और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय पूर्व रिहाई, देश में खास से भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों के हौसले बुलंद है और लखीमपुर खीरी की दलित बहनों से बलात्कार और उनकी नृशंस हत्या इसी का परिणाम है। ये तो बड़ा आरोप बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली इन्होंने लगाया है। उनका कहना है कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें रिहाई मिल जाती है और आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर उन्हें रिहाई मिलती है। वही हाथरस की भी घटना आप तमाम लोग जानते होंगे। तो उनका यह कहना है कि हाथरस की घटना में जो ढिलाई हुई, उसके बाद बिल्किस बानो के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ, उनके दोषियों पर कार्रवाई होने के बजाय उन्हें रिहाई मिलती है। तो उनका कहना है ये दोनों घटनाओं से अपराधियों को जो है, और खासकर बीजेपी जहां जहां पर सरकार में है, उस क्षेत्र में, उस राज्य में अपराधी जो है, उसे समझ में आ गया कि बीजेपी जो है वो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवाती, बल्कि ये मान लीजिए कि अपराधियों का ये मानना हो गया है कि बीजेपी के राज में हम बेखौफ है और हम अपराध लगातार कर सकते हैं, इस पर हमें ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिलने वाली है और इसीलिए इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। चाहे वो दो दलित बच्चियों की इस प्रकार से अपहरण और दुष्कर्म का मामला हो, या फिर बिल्किस बानो का मामला हो गुजरात के, या फिर हाथरस का मामला हो, हर मामले में पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। बड़ा आरोप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सांसद और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की तरफ से भी ये बड़ा बयान आ रहा है। इतना ही नहीं तो जो बहुजन एक्टिविस्ट है,
जो सोशल एक्टिविस्ट है सूरज कुमार बौद्ध, इनका भी बड़ा बयान सामने आया है और इन्होंने कुछ खास बात बताई है। इनका क्या कहना है? इनका यह कहना है कि लखीमपुर खीरी में 2 शेड्यूल कास्ट की बहनों की हत्या के मामले में पब्लिक में से किसी एक ने एसपी से सवाल किया तो एसपी साहब भड़क गए और कहा कि नेतागिरी करने आए हो क्या। तो इस प्रकार से बड़ी बात वो कह रहे हैं। उस घटना स्थल पर क्या हुआ वो बात वो बता रहे हैं। तो किस प्रकार से एसपी जो है वो लोगों से किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं और जब लोग सवाल कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नेतागिरी करने आए हैं क्या। तो ये इनका यह सवाल है कि इनका जो रौब है वो गरीबों पर ही क्यों निकलता है। बीजेपी वालों के सामने ये अब सर्जी करने लगते हैं। तो ये एक बड़ा अब प्रशासन पर भी सवाल है, सिर्फ शासन पर ही सवाल नहीं है, राज्य सरकार भी सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ जो है राज्य का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये भी सवालों के घेरे में है। और हाथरस मामले से तो ये जो घटना है मनीषा वाल्मीकि की घटना के बाद से पुलिस प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में है। अब लोगों का विश्वास जो है पुलिस प्रशासन से उठ चुका है और तमाम लोग उत्तर प्रदेश में यही मानकर चल रहे हैं कि जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था ठप है, भ्रष्ट है। और इसी को लेकर इस प्रकार की बड़ी बातें जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी आ रही है और मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार को भी घेरा जा रहा है। और राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से बेटी के साथ दुष्कर्म करके उनके शव को पेड़ पर लटकाया जा रहा है, काफी गंभीर बात है, काफी दर्दनाक बात है। और जाति के आधार पर खासकर किसी महिलाओं के कपड़े उतारे जाए, जाति के नाम पर किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो, जाति के नाम पर उनके शव के साथ खिलवाड़ हो, जाति के नाम पर उनके शव को लटकाया जाए, ये बहुत ही बड़ी विडंबना इस देश के अंदर है। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।